जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय बॉलीवुड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जब भी कोई प्रोजेक्ट सामने आए तो उस प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव बात सामने आए। अब ये देखिए, एक सोच हो सकती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये अपने आप में सोचने वाली बात होती है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आउटकम आप अपने हिसाब से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर कुछ वैसा ही हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है, उसके खिलाफ कोई ना कोई कैंपेन ज़रूर आ ही जाता है। पठान के टीज़र को भी बड़ी ही सलीके से काटा गया, मतलब इस तरीके से काटा गया उस टीज़र को कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी आ जाए, म्यूजिक सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाएं और किसी की भावना भी आहत ना हो। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने पठान में जिस प्रकार से सीन टू सीन कॉपी किए गए हैं, उन सभी चीज़ों को पकड़कर सबके सामने रख दी। चलिए ठीक है, इसको छोड़ भी देते हैं, पठान की बात नहीं भी करते। तो इसके बाद रिलीज़ होने वाली है शाहरुख खान की जवान, जिसको कि जून में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब जवान को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है यहाँ पर शाहरुख खान और बाकी के उनके फैंस के लिए किसी सिद्धार्थ से कम नहीं है। बॉलीवुड बॉयकॉट के इस दौर में शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म पठान के प्रमोशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। पहले सलमान खान की 2 फिल्में राधे, अंतिम और अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के डिजास्टर होने के बाद शाहरुख खान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म जीरो की वजह से असफलता का स्वाद चख चुके हैं। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो बुरी तरह टूट गए थे, उनके पास काम तक नहीं था। 2 साल बेरोजगार रहने के बाद पठान और जवान जैसी फिल्मों को लेकर वो आने जा रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म पठान के रिलीज से पहले जवान मुश्किल में गिरती नजर आ रही। दरअसल इस फिल्म की कहानी को किसी दूसरी फिल्म के से चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। इसकी वजह से फिल्म जवान का निर्देशन कर रहे इटली कुमार विवादों में। इटली ने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी, लेकिन एक तमिल फिल्म मेकर ने गंभीर आरोप लगा दिया है। मणिकम नारायणन नामक इस फिल्म मेकर का आरोप है कि इटली ने उनकी फिल्म पेराडासू से कहानी चुराई, जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में साउथ सिनेमा के एक्टर विजयकांत डबल रोल में थे। फिल्म की कहानी 2 जुड़वा भाइयों की जिंदगी पर आधारित थी। दोनों बचपन में ही किसी वजह से बिछड़ जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद एक अजीब सी कंडीशन में उनका आमना सामना हो जाता है। मणिकरण नारायणन ने तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल में इटली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। काउंसिल के सदस्य 7 नवंबर के बाद इस शिकायत के आधार पर अपनी जांच करके चेयरमैन को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिल्म की कहानी चुराए जाने का यह गंभीर आरोप है, और यदि आरोप सच नहीं है तो शाहरुख खान को आगे आकर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। उनकी चुप्पी आरोपों में बदल जाएगी। वैसे भी इसके पोस्टर को कॉपी किए जाने का आरोप पहले ही लग चुका है। इसका पोस्टर टीजर जून में रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद कहा गया था कि इसमें शाहरुख खान के लुक को 1990 में रिलीज हुई हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म डार्कमैन से कॉपी किया गया है। फिल्म टीजर में शाहरुख खान का एक रहस्यमयी जवान के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। सिर्फ एक आंख खुली हुई है, जो कि खून से भरी है। हाथों में गन लिए उनका किरदार पहली झलक में तो धांसू लगता है, लेकिन जैसे ही उनका पूरा लुक दिखाई देता है, उनकी चोरी पकड़ी जाती है। फिल्म डार्कमैन में अभिनेता लियाम नीसन का लुक भी बिल्कुल ऐसा ही था। उनके किरदार का चेहरा एक विस्फोटक से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद वो एक कृत्रिम त्वचा विकसित करता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर भी काफ़ी पट्टियाँ बंधी नजर आती। और इसी घटना के बाद से प्रतिशोध की भावना में भरकर वो डार्कमैन बन जाता है। फिल्म डार्कमैन साल 1990 में रिलीज हुई थी। वैसे साउथ की फिल्म की कहानी चुराने की परंपरा बहुत पुरानी रही। बॉलीवुड के अधिकांश फिल्म मेकरों का धंधा साउथ की फिल्मों के दम पर ही चलता है। ऐसी फिल्मों की तो लंबी कतार है, इसे ऑफिशियली बनाया जाता है, लेकिन अब अनऑफिशियली फिल्मों को काफ़ी कॉपी भी किया जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इन फिल्मों की अपनी मूल भाषा में मिली ज़बरदस्त सफलता और रोचक कहानी। ऐसे में बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को बिना अधिक मेहनत किए एक ऐसी कहानी मिल जाती है जिसकी सफलता की गारंटी पहले से ही होती है। चूँकि इन फिल्मों में साउथ सिनेमा के बड़े सुपरस्टार काम कर चुके होते हैं, इसलिए बॉलीवुड के बड़े कलाकार भी इसमें काम करने में आनाकानी नहीं करते, और उनको ही पता होती है कि भैया ये एक हिट फार्मूला है। वरना पहले एक दिलचस्प कहानी को सर्च करना, फिर उसकी पटकथा पर काम करना, इसके बाद मनमाफे कलाकारों का चयन करना मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यदि अक्षय कुमार, सलमान खान, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकारों को साइन करना हो तो ये और भी ज़्यादा टेढ़ी खीर बन जाती। लेकिन मेकर्स के लिए इससे अच्छा साउथ की सुपर फिल्मों का हिंदी रीमेक बना लेना होता है। बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का दौर नया नहीं, बहुत पहले से ही रीमेक फिल्में बनती आ रही है। इससे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने काम किया है। बॉलीवुड में जंपिंग जैक जितेंद्र ने 50 से ज़्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया था। आधिकारिक रीमेक को छोड़ दिया जाए तो कई दर्जन फिल्म ऐसी हैं जिन्हें हॉलीवुड और साउथ की नकल कर फेरबदल करके बनाया गया। इनमें जिन फिल्मों की चोरी पकड़ी गई, उनके निर्देशकों की जमकर किरकिरी भी हुई थी। तो भाई यहाँ पर इस समय शाहरुख खान के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाला समय उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इटली की इस मूवी जवान के ऊपर आरोप थोड़े और बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान को वाकई में सामने आकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए, वरना और कुछ नहीं होगा, ये उनकी इमेज को और ज़्यादा टार्निश ही करेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।